हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन इंडस, सतलज, रावी, चनाब। एनी गेसेस? चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है रावी रिवर। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। हड़प्पा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पंजाब प्रोविंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में पड़ती है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साहिवाल सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दिस सिटी। Second question, which was the only in the site with an artificial brick dockyard? कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? देखते हैं इसके ऑप्शंस। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो। एनी गेसेस? चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है लोथल। लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड पाया गया था। लोथल वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज लोकेटेड एट सारकावाला, गुजरात। द डॉकयार्ड वॉज लोकेटेड अवे फ्रॉम द मेन करंट टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जो लोथल है वो सारकावाला, गुजरात में सिचुएटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या था? फर्स्ट ऑप्शन 2400 बीसी से 1700 बीसी, बी ऑप्शन 2500 बीसी से 1700 बीसी, सी ऑप्शन 2400 बीसी से 1750 बीसी, डी ऑप्शन 2500 बीसी से 1750 बीसी। एनी गेसेस? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही ऑप्शन है 2500 BC से 1750 BC। चलिए देखते हैं। The Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization extending from what today is northeast Afghanistan to Pakistan and northwest India। बेसिकली देखा जाए तो हमारी आईवीसी 3 कंट्रियों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविडियन, पर्शियन, संस्कृत या अनडिसाइफरेबल। एनी गेसेस? देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, अनडिसाइफरेबल। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किसी को नहीं पता थी और अभी तक भी किसी को नहीं पता है। पीपल लिविंग इन हड़प्पा और मोहनजोदारो टुडे आर इवन मोर लाइकली टू बी द इनहेरिटर्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। जो लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो में आज भी रह रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो उस सभ्यता के इनहेरिटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द जाइंट बाथरूम वॉज फाउंड एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट? विशाल बाथरूम किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एसएससी के काफी एग्जाम्स में आ चुका है। इसका सही आंसर आपको पता है? चलिए देखते हैं क्या इसका सही ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मोहनजोदारो। द लार्जेस्ट बाथ हाउस वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। तो लार्जेस्ट बाथ हाउस है वो मोहनजोदारो में पाया गया था। इट इज बिलीव दैट देयर वॉज ऑलवेज बी हॉट वाटर एट दिस प्लेस। और ऐसा माना जाता था कि यहाँ का वाटर हमेशा ही गर्म रहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज बिलीव दैट रिलीजियस एक्टिविटीज वुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड एट दिस प्लेस। और ऐसा भी माना जाता है कि जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी वो इस जाइंट बाथरूम के आसपास होती थी। Next question. Sixth question. Where do the rivers flowing in the Harappan civilization mostly originate? हड़प्पा सभ्यता में बहने वाली नदियां अधिकतर कहाँ से निकलती हैं? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन है आंसर 1, फ्रॉम द हिमालयस। ऐसा माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी रिवर्स थी वो हिमालय से निकलती थी। सो द रिवर्स फ्लोइंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस लाइक रावी रिवर, इंडस रिवर, घग्गर रिवर, सतलज रिवर, ब्यास, etc. Indus has 5 tributaries. Their names are Vitasta, Chandrabhaga, Iravati, Vipasa, Shatadru. Among these, Shatadru is the biggest tributary. ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Seventh question. The Harappans did not know the use of.
हड़प्पा वासी किसका प्रयोग नहीं जानते थे? फर्स्ट ऑप्शन कॉपर, सेकंड ब्रोंज, थर्ड गोल्ड, फोर्थ आयरन। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 आयरन। आईबीसी के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, बाकी तीनों कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड के बारे में उनको पता था। आयरन वॉज नॉट यूज इन हड़प्पन सिटीज। आयरन का यूज हड़प्पन सिटीज में नहीं किया गया था। हड़प्पन सिटीज आर पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे वो, विच वॉज हेल्ड आफ्टर द चालकोलिथिक पीरियड ऑफ स्टोन एज, जो कि स्टोन एज के पीरियड के बाद आए थे। ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड कॉपर वॉज फर्स्ट यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। चालकोलिथिक पीरियड में सबसे पहले कॉपर का यूज किया गया था, जो कि हमारे टूल्स, यूटेंसिल्स और अदर प्रोजेक्ट बनाने के काम आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Out of the following remains excavated in Indus Valley Civilization, which one indicates the commercial and economic development? सिंधु घाटी में खुदाई से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है? द पोर्ट्री, सील्स, द बोट्स, द हाउसेस। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 सील्स, जो कि इंडिकेट करती है आईबीसी में कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड एट द पोर्ट ऑफ लोथल इन वेस्टर्न इंडिया। लोथल जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। बेसिकली ये सील्स इंडिकेट करती है आईबीसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम एग्जिस्ट करता था। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट मेसोपोटामियन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड इन गोल्ड, कॉपर एंड ज्वेलरी में बी रेफरिंग टू द इंडस वैली। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफी अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ninth question. Which animal was used the most in the pictographic script of Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि में किस जानवर का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था? फिश, लायन, एलिफेंट, हॉर्सेस। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर है आंसर 1 fish. As the Indus Valley civilization is believed to be located on the banks of the river, fish must have been found in abundance, hence fish must have been used the most. जैसे कि ये civilization ने एक river के बैंक पे located थी, तो यहाँ पे fish एक abundance के उसमें यूज की गई थी, even in the pictographic script also. तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. Which color was generally used on pottery in हड़प्पा? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट आंसर है आंसर 1 रेड. So the color was generally used on the pottery in Harappa is red. In the early Harappan civilization, food operated wheel was used and the color of the utensils made was mostly red. इस सिविलाइजेशन में यूटेंसिल्स में मोस्टली रेड कलर का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन। हु एक्सकवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो स्थल का उत्खनन किसने किया था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 रखल दास बनर्जी. R.D. Banerjee excavated the site of Mohenjo-daro in 1922 on the right bank of the Indus River. Indus River के राइट बैंक पे R.D. Banerjee ने 1922 में मोहनजोदारो साइट की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th question. Which is the latest found site in the Indus civilization? सिंधु सभ्यता का नवीनतम पाया गया स्थल कौन सा था? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 धोलावीरा. Dholavira is the latest found site in the Indus Valley civilization. M.S. Watts and B.B. Lal excavated the site of Dholavira in the Kutch area in Gujarat, India. Dholavira भी गुजरात में situated है, याद रखिएगा। Next question. Question number 13. Couple burial was found in which of the following Harappan sites? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल शवाधान पाए गए थे? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 लोथल. Couple burial was found from Lothal at the Harappan sites. कपल बरियल हमारे लोथल में पाए गए थे. लोथल was one of the southernmost city of the ancient Indus Valley civilization located in भाल region of गुजरात. लोथल हमारा भाल रीजन में पड़ता है गुजरात के. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 14.
remains of which animal have not been found in the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं पाए गए थे? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 लायन। रिमेन्स ऑफ लायन हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हॉर्स, काउ, एलिफेंट इन तीनों के रिमेन्स पाए गए हैं आईवीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 question. The main occupation of the people of the Indus Valley civilization was. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर। मेन क्रॉप्स थी यहाँ की वीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन। ये है मेन क्रॉप्स। हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। हड़प्पन ऐसे पहले पीपल्स थे जिन्होंने कॉटन का प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 question. In which year was the Harappan civilization first discovered? हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किस वर्ष हुई थी? देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर है आंसर 2 1921. It lies in Punjab province, Pakistan, on an old bank bed of the river Ravi. Harappa was the first site of the civilization to be excavated in 1921. हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो 1921 में उसकी खोज की गई थी। द एक्सकेवेशन टीम वाज लेड बाय दयाराम सैनी। डीआर सैनी द्वारा टीम लेड की गई थी हड़प्पा की खोज करने के लिए 1921 में। इसी के साथ आज हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे अच्छी अच्छी। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब।